Bismillahirrahmanirrahim and welcome to my channel A Passage to Knowledge. Today we are going to discuss ego and superego, the personality theory of Sigmund Freud. Now let's come to the point and we will discuss in detail what is ego and superego. As we know that Freud's structural hypothesis superseded his earliest theory of mental functioning known as the topographic. We divided the psycho into three systems: conscious, pre-conscious and unconscious. यानी जो सिगमंड फ्राइड का पहला जो कॉन्सेप्ट था, उन्होंने जब दूसरा ईगो यानी स्ट्रक्चर हाइपोथेसिस को पेश किया तो उन्होंने उसको बलैता रखा और इस पर जोर दिया. अब ये क्या हाइपोथेसिस स्ट्रक्चरल हाइपोथेसिस क्या है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे. The it or the pleasure principle, the personality of the newborn child is all id. It is totally operates within the unconscious part of the mind, and they are to keep the person from being in any kind of real pain without any sort of regard to morals and values. ईट जो होती है ये प्लेजर प्रिंसिपल होती है. इसका मतलब है कि इंसान के जब बच्चा पैदा होता है उनके साथ ये ईट पैदा हो जाती है. उनके ख्वाहिशात वगैरह भूख के हवाले से लज़्ज़त, शहवानी लज़्ज़त वगैरह, तो उनको ये इसको ईट कहते हैं. और ये दिमाग के यानी ये अनकॉन्शियस पार्ट में यानी उसमें होती है. और ये इनकी कोशिश होती है कि चाहे कुछ भी हो वो अपने ख्वाहिशात यानी उसको पूरा कर ले. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक बच्चे को भूख लगी हो तो वो अपनी भूख को पूरा करने के लिए किसी दूसरे बच्चे से चीज़ें छीन कर वो खाने की कोशिश करेगा. वो ये नहीं देखेगा कि ये गलत है या ठीक है. और ये अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं वो बग़ैर किसी मॉरल वैल्यूज़ और विदाउट रियल पेन. इसके साथ वो आगे बढ़ती है. तीसरा जो टॉपिक है उस पर हाइपोथेसिस है वो द ईगो. The ego represents the reality principle and control the barriers between the conscious and unconscious self. ईगो जो होती है ये इसको हम रियलिटी प्रिंसिपल भी कहते हैं, यानी वो हकीकत पर मबनी या रेशनल बेसिस पर काम करती है. और ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के लेवल में होती है. कॉन्शियस जो दिमाग का हिस्सा होता है वो इसमें होती है. The ego considers sociality and norms, etiquette and rules in deciding how to behave. It is the decision-making components of personality. यानी ये इंसान जब बड़ा होता है वाकई उसको समझ आती है और लॉजिक आते रेशनल आ जाती है, समझ आ जाते हैं, तो वो देखता है कि कौन सी चीज़ मुआशरे में ठीक है और कौन सी चीज़ गलत है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब उसको भूख लगती है तो वो इस तरह कोशिश नहीं करता इस स्टेज में कि वो दूसरे से छीने. वो अपनी बुक पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है. इसको हम ईगो कहते हैं. यानी वो मुआशरे के वैल्यूज़ और नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करता है और रियलिटी बेस पर काम करता है. एंड व्हाट इज सुपर ईगो? सुपर ईगो और morality principle. The super-ego represents the values and morals of society which are learned from one parents and others. सुपर ईगो यानी मॉरल प्रिंसिपल है, इसको हम कहते हैं, यानी इसको सोसाइटी भी कहते हैं, या फर्ज करें कि एक सेंट वगैरह यानी एक जो आला अखलाकियात होते हैं इसको भी कहते हैं. मुआशरे में जो लागू होते हैं इसको कहते हैं. The super-ego functions is to control the id impulses, especially those which is society forbids. यानी ईद जो है वो बग़ैर किसी चीज़ का परवाह किए बग़ैर वो अपनी ख्वाहिशात को पूरी करता है. वो चाहता है कि कोई भी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसकी नफसानी ख्वाहिशात हो तो उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं. भूख खोल उसको लगती है तो वो कोशिश करते हैं. जबकि सुपर ईगो जो कि मुआशरती असूल या अखलाकी ज़ाब्ते होते हैं उनको इसको करने से मना करते हैं.
کہ یہ غلط ہے. Freud believed that together these three sections of a person's personality gave balance to the mind. It was only when one aspect, such as the eater, was stronger than the other two parts, other two, that serious mental illness could arise. It के फ्रूट के मुताबिक अगर ये तीनों एक बैलेंस में काम कर ले तो वो एक पर्सनैलिटी को डेवलप करती है. लेकिन अगर किसी एक में से किसी तीनों में से किसी एक को यानी फॉर एग्जांपल जैसे कि ईड को यानी ताकत हासिल हो गई तो वो मेंटल इलनेस का सबब बन सकती है. इस डायग्राम को देखें, ईगो जो है ये कॉन्शियस लेवल में है और थोड़ा प्री कॉन्शियस लेवल में भी नज़र आता है, जबकि सुपर ईगो जो है वो प्री कॉन्शियस लेवल में भी है और थोड़ा सा अनकॉन्शियस लेवल में भी है, जबकि ईड जो है ये मुकम्मल तौर पर अनकॉन्शियस लेवल में यानी होती है, ये ऑपरेट्स एट अनकॉन्शियस लेवल, यानी ये लाशऊर तौर पर काम करते हैं, किसी चीज़ की परवाह किए बगैर काम करते हैं. अब आते हैं कि ये ईगो सुपर ईगोस किसी भी यानी टेक्स्ट में कैसे काम करते हैं. फॉर एग्जांपल एक जो नावल है या मूवी है इसको स्टार ट्रेक में, उसमें हम देखते हैं कि स्पोक जो है वो ईगो फिगर है और चार्च और क्लार्क इज़ अ सुपर ईगो फिगर एंड मैकॉय इज़ एन ईड फिगर. स्पोक इज़ द मोशनलेस वॉल्कन रिप्रेजेंट प्योर रैशनैलिटी, यानी स्पोक जो है वो ईगो है और इमोशन जज्बात से आ रही है, यानी वो सिर्फ रैशनैलिटी अक्ल की बुनियाद पर काम करता है, जबकि दूसरे जो है वो ईडी या सुपर ईगो में काम करते हैं. चार्च और कार्क द कमांडर ऑफ द एंटरप्राइज मोर और लेस डिटरमिन्स व्हाट इज़ टू बी डन एंड सो रिप्रेजेंटेड द सुपर ईगो, यानी इसको कार्क जो है मुकम्मल कमांडर है एंटरप्राइज का, वो एक सोशल वैल्यू पर काम करता है, वो उसका मतलब है कि कोई भी चीज़ गलत ना हो. एंड सो रिप्रेजेंट द सुपर ईगो. एंड मैकॉय हु इज़ वेरी इमोशनल एंड ऑफन ऑपरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स रिप्रेजेंट द ईड. मैकॉय जो है वो ईड के फिगर को ज़ाहिर करता है, यानी वो फीलिंग और अपनी ख्वाहिशात के सबब यानी उसके मुताबिक चलता है, चाहे कुछ भी हो अपने ख्वाहिशात को पूरा करते हैं. हम मुख्तलिफ टेक्स्ट या मूवी वगैरह में देखते हैं कि विलन जो है वो हमेशा तौर पर ईड के ज़ुमर में आता है, वो अपने ख्वाहिशात को पूरा करने की कोशिश करता है और कोई भी चीज़ को हासिल करने की कोशिश गलत और सही रास्ते को नहीं देखते, वो चाहे कुछ भी हो अपनी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं. दे लाइक सुपर ईगो डेवलपमेंट्स एंड आर इंटरेस्टेड ओनली इन ग्रेटिफाइंग दियर डिज़ायर, अपने ख्वाहिशात को तकमील के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं. तो ये आज का हमारा टॉपिक था. थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो.